नमस्कार, ये है हिमाचल अभी.com और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बोले सीएम जयराम, कोई और ही स्वरूप ले चुका है अब किसान आंदोलन। कुल्लू पुलिस ने चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया वांछित अपराधी। पप्पर नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में 3 अधिकारी पर चार्जशीट। आज सद्भावना दिवस मना रहे हैं किसान, हिंसा के खिलाफ दिन भर रखेंगे उपवास। क्रांतिकारी किसान यूनियन की सरकार से मांग, बहाल हो प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट सेवा। मुरादाबाद में भीषण हादसा, कैंटर बस की टक्कर में 10 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। भारत में इजरायल के राजदूत ने कहा, धमाके से दोनों देशों के आपसी सहयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र आज उन्हें याद कर रहा है। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने भी शिमला के रिज पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने देश के लिए गांधी जी के योगदान का स्मरण किया। सीएम ने कहा कि गांधी जी का स्वच्छता प्रिय विषय रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के स्वच्छता के उस आंदोलन को गति दी। आज स्वच्छता जन जन से जुड़ा विषय बन चुका है। सीएम जयराम ने कहा कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन अब कोई और ही स्वरूप ले चुका है, जो चिंता का विषय है। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ वो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर ने देखा है। ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। हिमाचल में बीडीसी व जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस के धन और बल के प्रयोग के आरोपों के जवाब में सीएम ने कहा कि जहां हमें जनादेश मिला है वहां हम बना रहे हैं और जहां उन्हें मिला है वहां पर वो बना ले, किसने रोका है। कुल्लू पुलिस के पीओ सेल ने एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अशोक कुमार पुत्र बलवंत राम सेक्टर 45 चंडीगढ़ को खेड़ा टेम्पल वुडाली चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि अशोक कुमार कुल्लू थाना में दर्ज एक मामले में वांछित अपराधी चल रहा था। इस व्यक्ति को 9 दिसंबर 2011 में सीजेएम कुल्लू की अदालत ने वांछित अपराधी करार दिया था। उसके बाद कुल्लू पुलिस को इस व्यक्ति की तलाश थी। उन्होंने बताया कि 3 जून 2006 को इस व्यक्ति के खिलाफ हादसे को अंजाम देने के बाद आईपीसी की धारा 269, 337 और 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था और मामला सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था। लिहाजा वर्ष 2011 को अदालत ने इस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी करार दिया था। लिहाजा उसके बाद पुलिस ने अब उसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद कुल्लू लाया गया है, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोहडू में 12 मई 2020 को पब्बर नदी पर निर्माणाधीन 96 मीटर लंबा पुल गिरने के मामले में प्रदेश सरकार ने 3 अफसरों को चार्जशीट किया। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। चार्जशीट अफसरों में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी सहायक और कनिष्ठ अभियंता शामिल है। ये पुल 15 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा था। आरोप है कि वर्ष 2018 में जब पंचकुला की एक कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही थी, उस समय निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी। सरकार ने 2 बार विभागीय जांच कराने के बाद अभी ने चार्जशीट कर दिया है। कंपनी की ओर से किए जा रहे कार्य पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी। काम करते वक्त पुल का 66 फीट तैयार हिस्सा गिर गया। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मना रहे हैं और दिन भर उपवास रखेंगे। किसान नेताओं ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखा जाएगा। उन्होंने देश के लोगों से किसानों के साथ जुड़ने की अपील की। किसान नेताओं ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस आंदोलन को नष्ट करने की सत्ताधारी बीजेपी की साजिश अब सामने आ गई है। पंजाब स्थित बठिंडा में विर्क खुर्द ग्राम पंचायत ने 1 सप्ताह के लिए दिल्ली सीमाओं पर किसानों के विरोध में प्रत्येक परिवार के कम से कम 1 सदस्य को भेजने का फैसला किया। सरपंच मनजीत कौर ने कहा कि जो लोग विरोध करने नहीं जाएंगे उन पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना न भरने वालों का बहिष्कार किया जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। किसानों का केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 2 महीने से भी अधिक समय से चल रहा धरना प्रदर्शन शनिवार को 66वें दिन में भी प्रवेश कर गया है। इस बीच शनिवार को भी सिंघू, टिकरी और यूपी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर जमा हैं। इसके चलते दोनों बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं सोनीपत, पलवल, गुरुग्राम, टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर किसान क्रांतिकारी यूनियन ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि इन जगहों पर इंटरनेट सेवा बहाल की जाए। बता दें कि शुक्रवार को भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। एएसपी ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आगरा हाईवे पर कुंदरकी थाना इलाके में नानपुर की पुलिया के पास शनिवार सुबह कैंटर और बस की टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों वाहनों के बाद तीसरा वाहन भी इसमें आकर टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि ओवरटेक करने पर यह हादसा हुआ है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास विस्फोट के बाद एहतियाती कदम के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत ने इजरायल के राजनयिकों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। इजरायल के राजदूत डॉक्टर रान का कहना है कि इस धमाके में भारत और इजरायल के आपसी सहयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर रान मल्का ने कहा, कल हुए बम धमाके से साफ है कि निशाने पर इजरायली दूतावास ही था, मगर संतोष है कि दूतावास या हमारे किसी कर्मचारी को कुछ नहीं हुआ। इस मामले की जांच अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में ये बताना जल्दबाजी होगा कि इसके पीछे कौन है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच होगी। इसमें हम भी भारतीय जांच अधिकारियों के संपर्क में हैं। जरूरत पड़ने पर इजरायली जांच एजेंसियों का शामिल होना भी हमारे आपसी सहयोग का ही हिस्सा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।